गृहिणश्च संयता संयता, और जो दूसरे हैं वो गृहस्थ, वो संयता संयत कहलाते हैं, घर को नहीं छोड़ पाए। अनुग्रहार्द्रीकृत चेतस, अनुग्रह से जिनका हृदय या चित्त आर्द्रीकृत है, माने भीग गया है, करुणा भाव से जो हृदय द्रवित हो जाता है। पर पीड़ाम आत्मस्थाम एव कुर्वतः, दूसरों की पीड़ा जैसे अपने में हो रही है वैसा करने वाले। अनुकंपनम अनुकंपा, जो अनुकंपन हो जाता ना, किसी प्राणी को तड़पते हुए देखते अपन भी ऐसे कांप जाते हैं, ये अनुकंपा है। भूतेषु व्रतेषु चानुकंपा भूत वृत्त्यनुकंपा, भूत मतलब प्राणियों के प्रति अनुकंपा और व्रतियों के प्रति अनुकंपा, इसको भूत वृत्त्यनुकंपा ऐसा समास करके शब्द बना दिया एक। अब यहां पर कई लोग शंका करते हैं कि व्रतियों के प्रति अनुकंपा कैसे करें, कोई अव्रती है, अब अव्रती दया का पात्र है या व्रती दया का पात्र है, बोलो। नहीं, कि करुणा वो करता है जो बड़ा हो। ये क्या है कि करुणा में एक ऐसा माहौल बन गया है दुनिया में कि जो बहुत बड़े सेठ हैं वो दीन दरिद्रों के ऊपर करुणा करेंगे तो फिर वो उनकी अनुकंपा हो जाएगी, कृपा दृष्टि हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, छोटा भी किसी बड़े के प्रति करुणा भाव रख सकता है। यहाँ तो करुणा तो क्या एकदम फ्लोइंग काइंडनेस है, एक किसी की भी पीड़ा को देखकर अंदर से करुणा का प्रवाह होता है, उस करुणा की बात है। छोटे बड़े का सवाल नहीं है, लेकिन व्रतियों का विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख इसलिए किया क्योंकि व्रतियों के प्रति जब दया होती है तो वो भी विशेष पुण्य का कारण है। कभी अंतराय हो जाए, कभी रोग हो जाए, कभी पैर में कांटा लग जाए, कभी अधिक श्रम हो जाए, उपवास हो, तो ऐसी स्थितियों में साधुओं के प्रति, व्रतियों के प्रति अगर गृहस्थ के हृदय में अनुकंपा भाव आता है, करुणा भाव आता है, तो उससे गृहस्थ बड़ा नहीं हुआ। करुणा करने वाला बड़ा और करुणा जिस पर कर रहा है वो छोटा, ये हिसाब किताब यहाँ पर नहीं लागू करना। यहाँ पर बस पीड़ा मात्र को देखकर अपने अंदर एक कंपन आ जाती है कि नहीं, ये पीड़ा नहीं होनी चाहिए इनको, ये अनुकंपा है। परानुग्रह बुद्धिया स्वस्याति सर्जनम दानम, दूसरे की भलाई मानकर अपनी चीज को छोड़ना दान है। माने अपने पास कोई चीज हो जिसके द्वारा दूसरे की भलाई हो रही हो तो उसको दे देना, इसका नाम दान है। ये भी पुण्य का कारण है, साता का। संसार कारण विनिवृत्तिम प्रत्यागूर्णो क्षीणाशय सराग इति उच्यते, संसार के कारणों से छूटने के लिए जो आगूर्ण है, उत्कंठित है, लेकिन अक्षीण आशय है, अभी उसका आशय माने राग द्वेष समाप्त नहीं हुआ। संसार से पार होने की अभिलाषा तो आई है उसके अंदर, लेकिन अभी सराग अवस्था में है, उसको सराग कहते हैं। इति उच्यते। प्राणीन्द्रियेषु अशुभ प्रवृत्तेर विरति है संयम, प्राणियों के प्रति और इंद्रियों के प्रति जो अशुभ प्रवृत्ति है, प्राणियों में और इंद्रियों में जो अशुभ प्रवृत्ति होती है उसकी विरति। विरति का अर्थ क्या है? त्याग। विरक्ति अलग होती है, विरक्ति का मतलब वैराग्य, और विरति का अर्थ त्याग होता है, तो उसको कहते हैं संयम। यानी 6 काय के प्राणियों के प्रति अहिंसा और इंद्रियों में भी जो विषय होते हैं इंद्रियों के, उसका त्याग कर देना, ये संयम कहलाता है। सरागस्य संयम, सरागो वा संयम, सराग संयम है। सराग जीव का जो संयम है वो सराग संयम है, अथवा राग सहित जो संयम है वो सराग संयम है। आदि शब्देन है, आदि शब्द से क्या करना? संयमा संयमाकाम निर्जरा बाल तपोनुरोधः। क्या लिखा है इधर मूल सूत्र में? भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि। आदि है ना, ये आदि शब्द में सराग संयम के साथ कुछ और जोड़ने की बात है। कौन सी बातें जोड़ोगे? संयमा संयम को भी उसमें शामिल करना। सराग संयम मुनियों का संयम है। सराग संयम का मतलब यहाँ नहीं है, गृहस्थों की बात नहीं चल रही है। एक तो संयम होना चाहिए और फिर राग उसके साथ में उदय में हो तो वो सराग संयम कहलाता है। माने मुनि महाराजों में जो संयम है सराग अवस्था तक, उसको सराग संयम कहा है। वो साता का कारण है।
फिर आदि शब्द से क्या क्या लेंगे? संयमा संयम ले लेंगे, अकाम निर्जरा भी ले लेंगे, और बाल तप भी ले लोगे। योग है समाधि। योग का अर्थ क्या है? समाधि। सम्यक प्रणिधानम इत्यर्थ। सम्यक प्रणिधान का मतलब सम्यक माने शास्त्रोक्त विधि से, प्रणिधान का अर्थ होता है ध्यान लगाना। तो ये ध्यान भी साता का कारण है। कभी अपने को लगे जीवन में कि बहुत असाता का भार बढ़ गया है, तो फिर ध्यान करना चालू कर दो, बैलेंस हो जाए थोड़ा सा। वैसे प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में 24 सेकंड तो कम से कम मिनिमम करना ही चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, बस शांत बैठ जाओ, मेरा कुछ नहीं है। और फिर बाकी जो विधियां हैं वो तो जैसे अपन करते थे शुरू में, 33 दिन चला ना वो क्रम, तो 33 दिन तक जो अपना चला था एक अभ्यास, तो उसमें भी साता का ही लाभ होता है। नमोकार मंत्र का अपन ने ध्यान किया था, ओंकार का। अब अभी आर्त ध्यान मत करना, उसका स्मरण करके कि भाई अभी नहीं चल रहा है, उस समय चला था, बड़ा अच्छा था, तो ये जल्दी जल्दी आर्त ध्यान में चला जाता है मन। वैसा नहीं, वो पुण्य का कारण है, ये बदला रहे हैं। और भूतव्रत अनुकंपा दान सराग संयम आदि नाम योगो। अब इनका जो योग है, वैसे तो योग शब्द का एक अर्थ क्या बतला दिया? समाधि या ध्यान, पर यहां पर अब योग का अर्थ दूसरा क्या हो सकता है? तो भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयम आदि नाम योग है, इनका योग संयोग। भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयम आदि योग, या फिर इनका योग का अर्थ है ध्यान, अच्छी तरह से ध्यान करना। किसका? जीवों के प्रति दया का, व्रतियों के प्रति अनुकंपा का, दान का, सराग संयम आदि का जो ध्यान है वो भी साता का कारण। क्रोधादि निवृत्ति शांति। अब फिर इसके बाद शांति शब्द अलग से दिया है। शांति का अर्थ क्या होता है? क्षमा। क्रोधादिक से निवृत्ति होना शांति है, शांति नहीं है, क्षांति। क्ष और श अलग अलग है। तो शांति का अर्थ होता है क्षमा भाव। लोभ प्रकाराणामुपरमः शौचम। लोभ के जो प्रकार है, 4 प्रकार होते हैं लोभ के। आयु का लोभ, इंद्रिय का लोभ, आगे आता है, देखेंगे अपन, देख लेते हैं, लगे हाथ। दस धर्मों वाला सूत्र जो है ना, हो सकता है राजवार्तिक में हो प्रकरण। जीवित में आयुर, आरोग्य, इंद्रिय और स्वास्थ्य का लोभ, 4 प्रकार का लोभ होता है। आयु का लोभ नहीं, आरोग्य तो आई गया उसमें। आयु का लोभ, आरोग्य का लोभ, इंद्रियां मेरी सही बने रहे, बढ़िया रहे बिल्कुल, ये भी एक लोभ रहता है। और एक और लोभ होता है। तो लोभ के जितने प्रकार हैं उनका शमन हो जाना शौच है, ये भी साता का कारण है। इति शब्द प्रकारार्थ है। इति शब्द जो है उसके भेद बतलाने वाले। के पुनस्ते प्रकार भी कौन से प्रकार हैं? तो अरहत पूजा करण, अनंत भगवान की पूजा करना, तत्परता, उसमें तत्पर रहना। फिर बाल, वृद्ध, तपस्वी, वैयावृत्त्यादि। बाल यानी जो छोटे साधु हैं, फिर वृद्ध यानी जो बड़े साधु हैं, वयोवृद्ध हैं, ऐसे तपस्वियों की वैयावृत्ति आदि करना, सेवा करना, ये भी साता का कारण है। भूत ग्रहणात् सिद्धे व्रति ग्रहणम। अब वही शंका आ गई कि भूत शब्द में तो सब प्राणी आ गए थे, तो व्रति को अलग से क्यों ले रहे हो? तो तद विषयानुकंपा प्राधान्य ख्यापनार्थम,
क्योंकि व्रतियों के प्रति एक विशेष प्रकार की अनुकंपा होनी चाहिए। उस बात की जानकारी देने के लिए व्रति शब्द को अलग से रखा। तयेते सद्वेद्य से आश्रवा ज्ञाः, ये सारे साता वेदनी के आश्रव जानना। इसके बाद फिर मोहनी कर्म के जो आश्रव है उसको आगे के सूत्र में बताएंगे। आश्रव तत्व का वर्णन 6ठे अध्याय में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में अपन पढ़ रहे हैं। साता और असाता सूत्र नंबर 13 है। साता असाता का आश्रव अपन पढ़ चुके हैं। इसके आगे अथ तदंत उद्देश्य भाजो मोहस्य आश्रव हेतु वक्तव्य। अब इसके आगे वेदनी के बाद मोहनीय, मोहनी के आश्रव हेतु का अब यहाँ पर कथन करना है। तो तद्भेदस्य, मोहनी कर्म के दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का आश्रव क्या है, यानी मिथ्यात्व के बंध का कारण क्या है, उसको बताने के लिए दर्शन मोह से आश्रव हेतु प्रतिपादनार्थमिदम उच्यते, ये सूत्र कहा जा रहा है। केवल श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहस्य अर्थात मिथ्यात्वस्य जो आश्रव है इनका, तो केवली का आवरणवाद, श्रुत का आवरणवाद, संघ का आवरणवाद, धर्म का आवरणवाद और देवों का आवरणवाद, ये मिथ्यात्व का आश्रव है। यानी इन कार्यों से मिथ्यात्व का आश्रव होता है। निरावरण ज्ञानः केवलिनः, केवली के कौन है? जिनका ज्ञान आवरण रहित है, यानी जिन्होंने ज्ञानावरण का क्षय कर दिया, ऐसे पूर्ण ज्ञानी जिनेंद्र भगवान केवली कहलाते हैं। तदुपदिष्टम, उनके द्वारा उपदिष्ट, बुद्ध्यर्ध्यतिशय, बुद्ध्यतिशयार्ध युक्त, गणधरानाम अनुस्मृतम, गणधरानुस्मृतम, उनके द्वारा उपदिष्ट केवली भगवान। पहले बात तो बतला दिया केवली कौन है, तो जिनका ज्ञान निरावरण होता है वो केवली भगवान होते हैं। फिर तद उपदिष्टम, उनके द्वारा उपदिष्ट, फिर श्रुत का अर्थ बतला रहे हैं कि केवली द्वारा उपदिष्ट और बुद्ध्यतिशय अर्ध युक्त, गणधर अनुस्मृतम, बुद्धि संबंधी अतिशयों की रिद्धियों से युक्त। 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियाँ होती हैं गणधरों के पास, केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी सारी रिद्धियाँ प्राप्त होती है। हाँ, इतना है कि जैसे सर्वावधि है तो देशावधि की जरूरत नहीं है, उससे भी बड़ा अवधि ज्ञान है। तो ऐसे 18 भेदों में देशावधि नहीं होगा अगर सर्वावधि है तो इस प्रकार बुद्धि के अतिशयों की रिद्धियों से युक्त गणधरों द्वारा जो अनुस्मृत भगवान ने उपदेश दिया, उन्होंने फिर से स्मरण कर लिया, उसको पूरा याद है उनको। और फिर ग्रंथ रचना, वो अनुस्मृत करके जो ग्रंथ रचना की गई है, 12 अंग रूप जिनवाणी की रचना है, वह श्रुतम भवति, वो श्रुत होता है। फिर संग क्या है? रत्नत्रयोपेत श्रमण गण संग, रत्नत्रय से युक्त जो श्रमण गण है उसको संग कहते हैं। फिर अहिंसा लक्षणस, अब धर्म किसको कहते हैं? तो बोले अहिंसा लक्षणस, अहिंसा जिसका लक्षण है। और तदागम देशितुम, और उन जिनेंद्र भगवान के आगम द्वारा देशित उपदेशित है वो धर्म है, केवली भगवान के द्वारा प्रणीत है धर्म। और देवाश चतुर्निकाया उक्ताः, और देव जो होते हैं 4 समूह वाले, पहले बतला चुके हैं पिछले अध्याय में, 4थे अध्याय में। अब इसमें अवर्णवाद शब्द का अर्थ क्या लेना? तो आगे की पंक्ति में लिखा है गुणवत्सु महत्सु, जो गुणवान है उनके प्रति, अथवा महत्सु जो महान है उनमें, असद्भूत दोषोद्भावनम अवर्णवाद, झूठे दोषों को बताना, जो दोष है नहीं उन दोषों को बतलाना अवर्णवाद है। एतेष्व वर्णवादो दर्शन मोह से आश्रव हेतु, इन केवली श्रुत संग धर्म और देव, इनके प्रति जो अवर्णवाद होता है वो मिथ्यात्व का आश्रव हेतु है। जैसे उदाहरण, कवला व्यवहार जीविन केवलिना इत्येवमादि वचनम केवलिनाम अवर्णवाद। केवलियों के बारे में क्या बोलना? कवला व्यवहार जीविन,
हाथ से कौर बना करके आहार लेकर के जिंदा रहते हैं। जिनेंद्र भगवान वो भी आहार करते हैं ऐसे हाथ से कौर बना करके, कवलाहारी हैं। इस प्रकार केवलियों के बारे में ऐसे झूठे वचन बोलना, ये केवलियों का अवर्णवाद है। ये माना गया है ना, जैन संप्रदाय में जो शाखाएं हैं उनमें कुछ ऐसी मान्यता भी है कि केवली आहार लेते हैं। फिर आदि शब्द से और क्या लेना कि इनको रोग हो जाता है। और भी भगवान के बारे में जो भी केवल ज्ञान जिनको हो चुका है उनके बारे में कुछ भी जो अन्यथा कथन है वो सब अवर्णवाद। जैसे महावीर स्वामी चंदनबाला से मिलने के लिए मोक्ष जाने के बाद फिर आए थे वापस, ऐसा उल्लेख है। अब वो क्या बोलते हैं कि ये 84 अछेड़े हमारे यहाँ। अछेड़े के मतलब जो लिखा है उस पर श्रद्धा करके मान लो हाथ जोड़ के, इसमें शंका नहीं करना, इनको छेड़ना नहीं बोले, ये 84 अछेड़े हैं। तो फिर ये बात पे आती कि महावीर स्वामी मोक्ष से चंदनबाला के पास मिलने आए थे। अब इस सिद्धांत से या फिर कहीं से भी कैसे घटित करोगे बताओ। जो आत्मा मुक्त हो गई और फिर तत्वार सूत्र को वो भी मानते हैं। अब धर्मास्तिकाय भाव तो उससे ऊपर जा नहीं सकते धर्मास्तिकाय का अभाव होने के कारण, और फिर ऊपर जाना जीव का स्वभाव है। अब वो आए कैसे नीचे? मोक्ष जाने के बाद जो ऊपर ही जाने का स्वभाव है तो फिर मोक्ष जाने के बाद नीचे कैसे आ सकते हैं? तो ऐसी मान्यताएं हैं, ये सब अवर्णवाद है। और मांस भक्षणाद्यनवद्याभिधानम श्रुतावर्णवाद। मांस भक्षण आदि जो है अनवद्य निर्दोष है, किया जा सकता है मांस भक्षण, ऐसा कथन श्रुतावर्णवाद है, शास्त्रों का अवर्णवाद है। माने कोई कहे कि भाई शास्त्रों में है, भाई ऐसा नहीं है कि मना हो बिल्कुल, कभी मौका पड़े तो फिर ले भी सकते हैं। ऐसा अगर कोई बोल दे शास्त्र का नाम लेकर तो शास्त्रों का अवर्णवाद हो गया। फिर शूद्रत्वा शुचित्वाद्याविर्भावनम संघावर्णवाद है। बोले कि ये संघ जो है जैन साधुओं का संघ, वो बहुत शूद्र पना रहता है उनमें, बिल्कुल नहाते नहीं है और फिर दंत मंजन नहीं करते, खड़े खड़े भोजन करते हैं, नग्न रहते हैं, इस प्रकार से। और अशुचित्वादि बहुत गंदे रहते हैं। इस प्रकार से आविर्भावनम, इन दोषों को प्रकट करना संघावर्णवाद, संघ पर झूठा दोषारोपण है। तो ये भी मिथ्यात्व का कारण है। और मिथ्यात्व का आश्रय मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है, ये नियम है। जब तक मिथ्यात्व का उदय न हो तब तक मिथ्यात्व का बंध नहीं हो सकता। मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व का बंध होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा सब बोलने वाले जितने जीव होते हैं वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। फिर क्या कहा धर्म के बारे में, देखिए कैसा आवरणवाद है। जिनोपदिष्टो धर्मो निर्गुणस, बोले जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो धर्म है निर्गुण माने बेकार है, कोई उसमें फायदा नहीं है। तदुपसेविनो ये ते, जो उसका उपसेवन करने वाले हैं, ते चासुरा भविष्यन्ति, वो असुर बनेंगे। इत्येवमाद्यभिधानम, इत्येवमादिक अभिधान यानी कथन करना धर्मावर्णवाद है, धर्म का वर्णवाद है। फिर देवों का वर्णवाद क्या है? सुरा मांसोप सेवाद्याघोषणम देवावर्णवाद है। सुरा माने शराब और मांसोप सेवा यानी मांस का उपसेवन करने वाला कोई देव है या देवता लोग शराब पीते हैं, मांस आदि खाते हैं। इस प्रकार से देवों के बारे में, देवगति के जो देव होते हैं ना, उनके बारे में कहना, ये देवों का वर्णवाद है। इस प्रकार ये अवर्णवाद करने से मिथ्यात्व का आश्रय होता है। अब इसमें क्या है कि ये तो कुछ नमूने दिए हैं सिर्फ, इस प्रकार के और भी जितने भी आप दोषारोपण करेंगे झूठे, वो सब मिथ्यात्व का कारण बनेंगे। द्वितीय से मोह से आश्रव भेद प्रतिपादनार्थ माह, मोह का जो दूसरा भेद है, पहला भेद तो दर्शन मोह था, दूसरा कौन सा है? चारित्र मोह। उसके आश्रव भेद का प्रतिपादन करने, भेदों का प्रतिपादन करने के लिए आह सूत्र कहते हैं। कषायोदयात तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य, कषायोदय के कारण जो तीव्र परिणाम हो रहा है वो चारित्र मोह का आश्रव है। अब ये आश्रव सामान्य आश्रव नहीं बता रहे, ये बहुत विशेष आश्रव है।
इनके कारण स्थिति और अनुभाग बहुत अधिक पड़ते हैं इन प्रवृत्तियों के कारण, इसलिए यहाँ पर इसमें गिनाया गया। नहीं तो सामान्यतः तो उदय चलता ही रहता है कषायों का, और फिर कषायों का बंद भी होता रहता है 9वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान में नहीं होता, 9वें गुण स्थान तक बंद भी होता है। लेकिन यहाँ विशेष बता रहे हैं, कषाय के उदय से होने वाला जो तीव्र परिणाम है वो चारित्र मोह का आश्रय है। कषाया उक्ता, कषाय बतला दिए, उदय हो विपाक, उदय का मतलब उसका फल। फिर कषायाणाम उदयात, कषायों के उदय से तीव्र परिणाम होता है, वो चारित्र मोह से आश्रवो वेदितव्य, वो चारित्र मोह का आश्रव जानना चाहिए। तत्र, अब देखिए किसका कौन सा आश्रव है वो बता रहे हैं। स्वपर कषाय उत्पादन, अपने में और दूसरों में कषाय का उत्पादन करना। तपस्वी जन वृत्त दूषणम, साधु जनों के चारित्र को दूषण लगाना। संक्लिष्ट लिंग व्रत धारण आदि, संक्लिष्ट लिंग यानी तीव्र कषाय से कोई साधु वेश धारण करके, व्रतों को धारण करके बस तीव्र कषाय में चले जा रहे हैं, वो भी कषाय का आश्रव है। कषाय वेदनीय से आश्रव है, वो कषाय वेदनी का आश्रव है। अब यहाँ वेदनी शब्द जो है वो वेदनी कर्म वाला वेदनी नहीं है। कषाय वेदनी का मतलब कषाय का जो अपने को वेदन होता है, अंदर से अनुभवन होता है, उसकी बात है। फिर सद्धर्मोपहसन है, दीनातिहास, कंदर्पोपहास, बहुविप्रलापोपहास शीलता। फिर हास्य वेदनीय से, हास्य वेदनीय का आश्रव कैसे होता है? सद्धर्मोपहसन, सधर्मी जन जो है अपने साथी लोग हैं, धर्म आराधना करने वाले, उनके उपहास करना उनका। फिर दीनातिहास, जो दीन दुखी हैं उनके लिए अतिहास माने खूब उनकी खिल्ली उड़ाना। फिर कंदर्पोपहास, कंदर्पोपहास मतलब टिप्पण में क्या दिया है? नातिहास, बहु, सद्धर्मोपहसन का मतलब होता है कि समीचीन धर्म की हंसी करना। फिर दीनातिहास माने जो दीन दुखी हैं उनकी खिल्ली उड़ाना। फिर कंदर्पोपहास, कंदर्पोपहास मतलब राग मिश्रित, और वो भी खराब प्रकार का राग, जिसको आजकल की भाषा में नॉनवेज जोक्स बोलते हैं ना, उस प्रकार की हंसी उड़ाना। फिर बहुविप्रलाप, बहुत ज़्यादा विप्रलाप माने खूब बड़बड़ा जा रहा है, मतलब बटन ऑफ होता ही नहीं, बोलना चालू किया तो बस चालू ही चालू है, ये भी। और उपहासशीलता, उसके साथ साथ में बोलते जा रहे हैं और हंसते भी जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं, ये सब आदि शब्द से और भी ऐसे बहुत सी क्रियाएं होती है। वो हास्य वेदनीय से, हास्य वेदनीय नाम की जो नौकषा है उसका आश्रय। फिर रति वेदनीय का विचित्र क्रीडन परता, विचित्र यानी अनेक प्रकार की जो क्रीडाएं हैं उसमें लगे रहना। और व्रतशीला रुच्यादि है, व्रत और शील आदि में अरुचि आदि होना, ये भी रति वेदनी का आश्रय है। परारति प्रादुर्भावन, दूसरे में अरति यानी अप्रीति उत्पन्न कराना। फिर रति विनाशन, अथवा प्रीति हो किसी की तो उसको नष्ट करना। पापशील संसर्ग आदि, पाप करने का जिनका स्वभाव है उनकी संगति में रहना आदि अरति वेदनी के आश्रव है। फिर शोक का आश्रव क्या है? स्वशोक उत्पादन, अपने अंदर शोक का उत्पादन करना। पर शोक प्लुताभिनंदन आदि, और जो दूसरे शोक से आप्लुत है माने बहुत शोकमग्न है, उनका अभिनंदन करना, ये शोक वेदनीय का आश्रव है। स्वभय परिणाम, अब देखो भय का आश्रव क्या है? स्वभय परिणाम, अपने अंदर डर का परिणाम रखना। फिर पर भय उत्पादन आदि, दूसरों में भय उत्पादन करना आदि, ये भय वेदनीय से, भय वेदनी का आश्रव है। फिर कुशल क्रियाचार जुगुप्सा परिवादशीलत्वादिर, जुगुप्सा वेदनीय से। अब जुगुप्सा वेदनी का आश्रव क्या है? कुशल क्रिया और आचरण से संबंधित
जो जुगुप्सा होती है, अंदर ही अंदर ग्लानि होती है, किसी अच्छे आचरण वाले को देखकर अपने अंदर एक जलन सी पैदा होती है, और परिवादशीलत्व और दूसरों की निंदा करने की जो आदत होती है, आदि शब्द से और भी इस प्रकार की जो भावनाएं आती है अपने अंदर घृणा संबंधी, वो जुगुप्सा वेदनीय के आश्रव है। फिर स्त्री वेदनीय का आश्रव क्या है? अब ये वेदों के बारे में देखिए, महत्व की बात है कि किसको किस वेद का उदय आता है, और आता है तो फिर क्यों आता है, किन भावों से उसने स्त्री वेद का बंध किया बता रहे हैं। बोले अली का विधायिता, झूठ बोलने की आदत। फिर अतिसंधान परत्व, अतिसंधान परत्व यानी ज़्यादा छानबीन करने की आदत, दूसरों की छानबीन करना कि वो क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कैसा क्या क्या बात हो रही है, ये सब जो ज़्यादा छानबीन करने की आदत रहती है, इससे स्त्री वेदनी का आश्रय होता है। पर रंध प्रेक्षित्व, दूसरे के जो छिद्रान्वेषण होता है, छिद्रान्वेषण का मतलब दूसरे की कमियां, दूसरे की गड़बड़ियां, उसको ढूंढने की आदत है। और प्रवृद्ध राग आदि, खूब ज़्यादा राग होना भी स्त्री वेदनीय से आश्रव है, स्त्री वेदनी संबंधी आश्रव है। अब इनसे अगर बच जाए तो फिर आगामी भाव में इससे छुटकारा हो जाता है, सम्यक दर्शन हो या ना हो, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे कारण बतला रहे हैं कि इन कारणों से स्त्री वेद का बंध होता है, आश्रय होता है। फिर पुरुष वेद के लिए क्या है? स्तोक क्रोधानुसुकत्व, स्तोक क्रोधानुत्सुकत्व, सदार संतोषादि पुंग वेदनीय से। स्तोक क्रोध, थोड़ा क्रोध करना। फिर अनुत्सुकत्व, अनुत्सुकत्व का मतलब क्या होगा? किसी की बढ़ती देख करके जो एकदम एक उत्सुकता आ जाती है कि देखो ये कितना हमसे कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ईर्ष्या, जलन, ये न करना। और स्वदार संतोष आदि, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहना आदि पुरुष वेदनी संबंधी आश्रव है। फिर नपुंसक वेद संबंधी आश्रव क्या है? प्रचुर कषाय, खूब ज़्यादा कषाय होना। गुह्येंद्रिय व्यपरोपण, माने अपने गुह्य इंद्रियों का व्यपरोपण करना, छेदन आदि कर देना। ये माने शरीर संबंधी है। ये नौकर्म में भी वैसा भाव आ रहा है आपका करने का, तो इसका मतलब जो भाव है आपके लिए नपुंसक वेद का आश्रय कराएगा। यानी नपुंसक वेद को कौन प्राप्त होता है? जो बहुत कषाय करता है, गुह्येंद्रिय का व्यपरोपण करता है, नष्ट करता है उसको। और परांगना वस्कंदन आदि, पर स्त्री का अवस्कंदन आदि। ठीक है, अवस्कंदन का मतलब तो जो अपराध है उससे संबंध रखने वाले, क्राइम्स जिसको बोलते हैं, ये सब नपुंसक वेदनी के आश्रव हैं। देखो, ये जो लोग नहीं जानते वो तो अज्ञानता वश कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं वो भी अगर ऐसे पाप करें तो फिर तो वो और तीव्र हो जाएगा। जानबूझ करके गलती करना तो ज़्यादा पाप होगा ना, उसमें और कषाय हो जाएगी। ये नपुंसक वेदनी के आश्रव। निर्दिष्टो मोहनीय आश्रव वेद, मोहनीय के आश्रव वेद बता दिए। इदानीम, अब तदनंतर निर्दिष्ट आयुष आश्रव हेतु वक्तव्य। मोहनी के आगे जो आयु कर्म है उसके आश्रव हेतु को बताना है। तो उसमें आद्यस्य नियत काल परिपाकस्य आयुष है, पहला जो नियत काल में परिपाक जिसका होता है, ऐसी आयु का कारण प्रदर्शनार्थम इदम उच्यते, कारण प्रदर्शित करने के लिए यह सूत्र कहा जाता है। बहु आरंभ परिग्रह नारकस्य आयुष, बहुत आरंभ और परिग्रह होना नारक संबंधी आयु का आश्रव है।